नमस्कार, मैं श्रेया दुबे और आप देख रहे हैं समाचार 24+। आज हम प्यारेलाल भवन में मौजूद हैं, जहां पर नौश्री आर्ट एंड कल्चर ऑर्गेनाइजेशन ने ये बहुत ही बेहतरीन और शानदार एग्जीबिशन को ऑर्गेनाइज किया है। जी हां, आप देख सकते हैं मेरे पीछे बहुत ही अच्छे कैनवस पे फ्रेम लगी हुई है, बहुत अच्छी तस्वीरें लगी हुई, जो कि बहुत ही छोटे बच्चों ने बनाया है। जी हाँ, आपको भी यकीन नहीं हो रहा होगा, लेकिन ये जो मेरे पीछे आप पेंटिंग्स देख रहे होंगे, ये बेहतरीन पेंटिंग्स महज 15, 16 और 14 साल के बच्चों ने डिज़ाइन किया है, बनाया है। जी हाँ, हम प्यारेलाल भवन में अभी मौजूद है, जहाँ पर ये एग्जीबिशन लगाया गया है। इन बच्चों की कला को और एक स्टेप बढ़ाने के लिए हिमांशु आर्ट इंस्टीट्यूट ने यहाँ पे आर्ट वर्कशॉप भी ऑर्गेनाइज किया है, जहाँ बच्चों को आर्ट एंड क्राफ्ट से उनके एक्टिविटीज़ को दिखाया जाएगा कि किस तरह छोटे बच्चे आर्ट एंड क्राफ्ट को यूज़ करके बेस्ट मटेरियल बनाते हैं और अपनी कला को दिखाते हैं। जी हाँ, ये एग्जीबिशन में आप देख सकते हैं कि बहुत ही सुंदर कैनवस लगे हुए हैं। वह छोटे बच्चे जो 14-15 साल के हैं, उन्होंने ये डिज़ाइन किया है। अगर आप फोकस करेंगे ये सीनरी पे, तो आपको लगेगा कि कितना पीस है इस सीनरी में। एक छोटा सा घर है, रास्ते हैं और खुला खेत है। जी हाँ, ये बहुत ही पीस भरा हुआ है, शांति का संदेश भी देता है। साथ ही साथ आप इस शैडो को देख सकते हैं, जो कि सिर्फ पेंसिल से डिज़ाइन किया गया है, और बाकी तस्वीरों को भी आप देख सकते हैं, काफ़ी अच्छा है और काफ़ी अच्छे लग रहे हैं। प्यारेलाल भवन में ये आर्ट एग्जीबिशन लगाया गया है। ये 3 दिनों का आर्ट एग्जीबिशन है और इस एग्जीबिशन का आज दूसरा दिन है। तो यहाँ पे विज़िट करें और देखें कि बच्चे किस तरह से, छोटे बच्चे इस कैनवस की सहायता से, इस एग्जीबिशन की सहायता से अपनी कला को किस तरह आगे लेकर जा रहे हैं।
Hi beta, what's your name? Avir. Oh, you have made this. Yes. Which one is your favorite? Oh, how long it took time? One day. And who helped you? My Didi. Your sister? My Didi. Your Didi? You like your Didi? You love your Didi? Yes. Okay, nice. How? So, what do you like to draw most? Animal. Which is your favorite animal? Monkey. Monkey. Do you like monkey? Yes. Why? Because I like climbing trees. Okay, means you are also a monkey. No. No. So, what is your favorite food? Pizza and French fries. Oh, pizza boy. Hmm? Which pizza? Margarita with olives. Oh my God, Margarita. Who is your favorite hero? Spider-Man. Spider-Man. Spider-Man also jump. Yes. That's why you like monkey and Spider-Man too. Yes. Okay. आपका नाम क्या है? Ilakshi. इलाक्षी. इलाक्षी, आपने कौन सी पेंटिंग बनाई है? ये वाली. अच्छा, ये पेंटिंग बनाने में आपको कितना टाइम लगा बेटा? 1 hour. 1 आवर में आपने इतनी अच्छी पेंटिंग बना ली? ये पेंटिंग में बटरफ्लाईज वगैरह है, फ्लावर्स है, इसको किस तरह आपने ड्रॉ किया? मतलब किस तरह से आपने कलरिंग की, इफेक्ट की, कौन से कलर से आपने इसको बनाया? Oil pastels. ऑयल पेस्टल्स. आपको ऑयल पेस्टल्स आते हैं? हाँ. और कौन सी पेंटिंग आपको पसंद है? मार्कर पेंटिंग, स्केच पेंटिंग? Sketch painting. आपको स्केच पेंटिंग भी अच्छी लगती है? आती है बनाने? नहीं आती, पर आप सीखोगे ना? अच्छा, और कौन कौन सी पेंटिंग है आपकी? बस यही वाली? हाँ. आप तो विनर हो इलाक्षी, आप तो विनर हो. विनर पेंटिंग है आपकी. कैसा फील हो रहा है विनर बनके? अच्छा. अच्छा लग रहा है? अब ट्रॉफी मिलेंगी, चॉकलेट्स मिलेंगे. अच्छा लग रहा है? हाँ. आप बताओ, कुछ बोलना चाहोगे? जो आपको देख रहे लोग, जो बच्ची आपको देख रही, उनको कुछ बोलोगे? काम बनाओ मेरे जैसे पेंटिंग. कुछ तो बोलो. हाँ मीनाक्षी, इतनी अच्छी, इन्होंने इतनी छोटी सी उम्र में इतनी अच्छी पेंटिंग बनाई, कैसा लगता है आपको? मैं तो बहुत खुश हूँ, जैसे आई एम ऑन क्लाउड 9. इतनी चीज ड्राइंग में इसको बहुत रुचि है, और स्पेशली कलरिंग में. एंड शी लव्स डूइंग शेडिंग. और मुझे लगता है ये बहुत अच्छा पास टाइम है बच्चों के लिए. इंस्टेड कि वो स्क्रीन पे कुछ कुछ देखेंगे, तो ये ऑफ स्क्रीन बहुत अच्छी एक्टिविटी है. एंड आई वुड से कि नवश्री वालों ने बहुत अच्छा कदम उठाया है बच्चों को प्रोत्साहित करने के लिए, उनको टैलेंट देते हैं. एंड इस तरह से और भी एक्टिविटीज होनी चाहिए. एंड आई फील वेरी प्राउड. शी इज डूइंग वेरी गुड एंड शी एंजॉयज डूइंग इट. हमको बोलना नहीं पड़ता है करो करो. बिल्कुल मैम, जहाँ पे बच्चे एआई की तरफ जा रहे हैं, वहाँ पे इतनी छोटी सी उम्र में इसने इतनी अच्छी पेंटिंग बनाई, वो काबिले तारीफ है. मैम कितने सालों से, मतलब अगर मैं बोलूँगी तो कितनी कम उम्र से इसने पेंटिंग स्टार्ट कर दी? पेंटिंग तो ये जैसे 2.5-3 साल की स्कूल जाना शुरू किया था, प्ले स्कूल जाना शुरू किया था, तो तब थोड़ी बहुत कलरिंग होती थी, तब शेप्स वगैरह कलरिंग होती थी. धीरे धीरे वही ज्यादा होने लगा. एंड नाउ शी इज डूइंग क्वाइट गुड एंड शी एंजॉयज डूइंग इट. वेरी वेल. दादी इतनी आप पे प्राउड है, कैसा लग रहा है? दादी आपको बहुत पसंद कर रही है, आपकी ड्राइंग्स को पसंद कर रही है, मम्मी पापा अप्रिशिएट करते हैं, कैसा लगता है? अच्छा. अच्छा लगता है. बहुत बटरफ्लाईज आते हैं पेट में? नहीं आते? क्यों नहीं आते? डांस करना आपको पसंद है? आपका मेकअप बहुत अच्छा हो रखा है. किसने किया मेकअप? मम्मी. मम्मी ने किया? तो आप अभी हमें डांस करके दिखाओगे? ओके. कौन सा गाने पे? घूमर. घूमर. फॉर्म क्या है आपका डांस का? क्लासिकल, बॉलीवुड, Folk dance. ओह माय गॉड, इतनी छोटी सी उम्र में इतनी अच्छी आर्टिस्ट, इतनी अच्छी पेंटिंग बनाई और इतने अच्छा डांस भी करते हो. वेरी गुड. क्या कहेंगे, आप इतने अच्छे फ्लावर्स बनाना सीख रही है जो कि टिश्यू से है? जी, ये फ्लावर हम लोग ब्रह्मकुमारीज में है, तो वहाँ पे बहुत तरह के फंक्शंस होते हैं, तो उसमें हम ये यूज़ कर सकते हैं डेकोरेशन वगैरह के लिए. ये इको फ्रेंडली है पूरा, तो आप कहीं भी इसको यूज कर सकते, कोई भी शादी फंक्शन हो या फिर कुछ भी पूजा पाठ के लिए. हाँ जी, कहीं भी यूज़ कर सकते हैं. हमने बल्कि यूज़ किया भी है. जो मोहित सर हैं, उन्होंने ही सेंटर पे आकर के ये शिवरात्रि के फंक्शन में ये बनवाए थे और यूज़ किया भी है. मैम कितना टाइम लगता है इसको बनाने में? टाइम तो लगता है, लेकिन ये यूज़फुल है. और
और बहुत इसको बनाने में इंटरटेनिंग भी है, बिल्कुल। सबको आनंद भी आता है, सबको इन्वॉल्व भी हम कर सकते हैं, कुछ नया सीखने को भी मिलता है। कौन से कलर्स इसमें अगर मैं देखूँ तो ये फ्लावर बहुत अट्रैक्टिव लग रहा है, इसमें कलर्स यूज किए गए हैं, तो मतलब कौन सा कलर का इस पे पैच दिया गया है? अगर कलर की बात करूँ, ये वाइट तो नहीं रहेगा ना, कुछ नहीं, तो नहीं, white मतलब जो कलर भी बना सकते हैं, पिंक रेड कोई भी कलर से हम इसको कर सकते हैं। मुझे तो ये जो ब्लू कलर है, स्काई ब्लू, वो अच्छा लग रहा है। काफी अच्छा लग रहा है। जी जी जी। ओके मैम, थैंक यू। सर अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। मेरा नाम मोहित मनोचा है और मैं नवश्री आर्ट एंड कल्चर ऑर्गेनाइजेशन का प्रेसिडेंट हूँ और साथ ही हमारा ना एक फाइन आर्ट का इंस्टीट्यूट भी है, हिमांशु आर्ट इंस्टीट्यूट के नाम से। तो यहाँ हमने एक छोटा सा बच्चों का आर्ट एग्जीबिशन ऑर्गेनाइज किया है नवश्री आर्ट एंड कल्चर ऑर्गेनाइजेशन के बैनर तले। सर ये ऑर्गेनाइजेशन कितने सालों से मतलब काम कार्यरत है, कितने सालों से काम कर रहा है? ये ऑर्गेनाइजेशन लास्ट 15 ईयर से काम कर रहा है, जो कि सभी उम्र के लोगों के लिए काम कर रहा है। ख़ास तौर पे जो आर्टिस्ट हैं उसमें कुछ ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा प्रोफेशन हैं, उनके लिए प्रोफेशनल लेवल के हम लोग आर्ट एग्जीबिशन ऑर्गेनाइज करते हैं। साथ ही बच्चों के लिए भी हैं और कुछ बिगिनर्स के लिए भी हैं। तो सभी उम्र के लिए जो आर्ट से अपना इंटरेस्ट दिखाते हैं या आर्ट में अपनी रुचि रखते हैं, हम उन सभी के लिए कार्य कर रहे हैं। सर हर साल प्यारेलाल भवन में ये एग्जीबिशन किया जाता है या हर जगह स्थान अलग होता है, प्लेस अलग होता है? अधिकतर तो हम प्यारेलाल भवन में ही करते आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ थोड़ा सा जो है गैलरी ओपन है और हर तरह से हम इसके अंदर थोड़ा सा अरेंज बहुत अच्छे से कर लेते हैं और कोई बाउंडेशन नहीं है यहाँ की। सर आपने एंट्री भी फ्री रखी है, मतलब लोगों को देखने के लिए कि फ्री है, ऐसे कोई ऑर्गेनाइजेशन करता नहीं है कि फ्री एंट्री रखता है कि आप आइए फ्री में देखिए, अपना टाइम दीजिए। मैं ये कहना चाहूँगा, देखो फ्री तो नहीं है ऐसा, लेकिन थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूशन चार्जेस जरूर लेते हैं बच्चों से, पार्टिसिपेशन फीस होती है वो। अगर हम बिल्कुल फ्री करेंगे तो उसका वैल्यू खत्म हो जाता है। तो जो पार्टिसिपेट है उनसे थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूशन चार्जेस लिया जा रहा है, लेकिन उससे हमारा अरेंजमेंट पूरा नहीं होता। बाकी का फंड हम लोग अपने जो ऑर्गेनाइजेशन मेंबर्स हैं वो लोग उसमें अपना अपना कंट्रीब्यूशन करते हैं, तो सबके मिलजुल के ये कार्य होता है पूरा। तो कुछ पार्टिसिपेंट से कलेक्शन आता है और कुछ हम अपने एनजीओ से फंड खर्च करते हैं। सर ये ऑर्गेनाइजेशन या फिर ये एनजीओ की अगर बात करूँ तो सिर्फ ये आर्ट एंड क्राफ्ट को या फिर ये कल्चर को ही आगे लेकर जाता है या फिर किसी और काम को भी करता है? देखा जाए तो जो हमारी इंडिया की संस्कृति है, भारत का जो कल्चर है, उसके अंदर आर्ट और कल्चर अपनी मेन भूमिका निभाता है। आप चाहे चैनल्स के माध्यम से देख लीजिए, तो अगर कल्चर नहीं है तो कुछ भी नहीं है। और अगर हम अपने अपने चारों ओर देखेंगे तो कहीं ना कहीं क्राफ्ट और आर्ट लोगों को अपनी तरफ खींचता है।
माइंड को कहीं ना कहीं स्ट्रेस से फ्री करता है, और कहीं ना कहीं मेरी रुचि किसी ना किसी में जरूर होगी, चाहे वो आर्ट में या कल्चर में। सर बेशक आर्ट एक मोटिवेशन का भी काम करता है, हीलिंग का काम भी करता है। यहाँ पे जो आपने एआई इफेक्ट के कैनवस लगाए हैं जो एआई जनरेट करता है और एआई को दर्शाता है, सर इसका मोटिव क्या हुआ? जैसे मैम से बात करने से तो पता चला कि ये हिस्ट्री है, ठीक है, इसने सारा दिखा दिया, मेडिवल है, हिस्ट्री है, तो ये आपके हिसाब से क्या रिफ्लेक्ट करता है? अगर देखें तो संस्कृति की हम बात कर रहे हैं, कल्चर की हम बात कर रहे हैं, तो भारत जो है कहीं ना कहीं देवी देवताओं से शुरू होता है। हमारे पूर्वज कहते हैं, कई लोग उसको, हम लोग उनको बहुत मानते हैं। उनको मानते भी क्यों? क्योंकि वो प्योरिटी है उनके अंदर, वो खिंचाव है उनके अंदर। तो संस्कृति कल्चर हमारे भारत में, जिसको विश्व गुरु कहते थे हम लोग, कहीं ना हम वेस्टर्न की तरफ झुकते चले जा रहे हैं। और अगर हम नोटिस करोगे तो जो वेस्टर्न है, जो बाहर के आते हैं फॉरेनर्स, खासतौर पर जो इंडिया में आते हैं, वो भारत की संस्कृति से प्रभावित होते हैं, वो इंडियन कल्चर से ज़्यादा प्रभावित होते हैं। और कहीं ना कहीं ये बहुत ज़रूरी होता जा रहा है कि हमारी संस्कृति कहीं ना कहीं थोड़ा थोड़ा ट्रैक बदल रही है, कहीं और जा रही है, उसको रोकना बहुत ज़रूरी हो रहा है। इसलिए ये जो एआई पेंटिंग बनाई गई, ये मैसेज देने के लिए है, ये आपको इशारा कर रही है एक तरह से कि पहले हमारी संस्कृति क्या थी, धीरे धीरे उसमें क्या बदलाव आता चला जा रहा है, और आज हमारे क्या हालात होते जा रहे हैं। पहले एक परिवार था, एक ही कमाने वाला था और मिलजुल के बैठ के खाते थे। आज एक ही परिवार में हम सब अलग अलग हैं, किसी का कोई शेड्यूल एक जैसा नहीं है। तो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं कि अगर हम अपने बच्चों को वो कल्चर, वो संस्कृति जोड़कर नहीं रखेंगे, तो कहीं ना कहीं परिवार जो है वो बिखरते चले जाएंगे। सर जो व्यूअर्स आपको देख रहे हैं, जो पेरेंट्स आपको देख रहे हैं, उनको क्या संदेश देंगे? क्योंकि पेरेंट्स बच्चे परेशान करते हैं तो फ़ोन दे देते हैं, या ये सब की तरफ अगर पेरेंट्स उनको लेकर जाए, एक कैनवस दे दे, कुछ पेंटिंग्स दे दे, कुछ कलर्स दे दे, तो ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। देखा जाए तो पहले हमारे समय में क्या होता था, गेम्स होती थी, हम लोग बैठ के एक साथ खेलते थे। अब बहुत समय भी चला गया, क्योंकि समय में क्या बदलाव भी जरूरी है। तो आज जो है वो सारा डिजिटल और एआई पर आ चुके हैं हम लोग, और कहीं ना कहीं ये बहुत तेज़ी से फैलता जा रहा है, और इसके बहुत सारे अगर फ़ायदे हैं तो नुकसान भी हो रहे हैं। क्योंकि सबसे ज़्यादा इसका नुकसान है कि ऑनलाइन या मोबाइल के माध्यम से बच्चे जो हैं वो गलत रास्तों को भी अपना रहे हैं ना कहीं। तो इससे ज़रूरी है कि उनको हम कहीं ना कहीं ऐसी चीज़ों से जोड़ें, खासतौर पे क्राफ्ट के साथ, आर्ट के साथ अगर वो रुचि रखते हैं, तो एक तो उनका माइंड स्टेबल रहेगा, और उनके जो विचारधारा हैं वो बड़ी कॉमन चलेंगी, वो बहुत ज़रूरी हो रहा है। इसलिए हमारी कोशिश हो रही है कि इंडियन जो आर्ट और कल्चर है, जिसको पूरी विश्व मानता है, और भारत में ही जो है उसको सही से अगर प्रचार नहीं दे रहे हैं या सही से उसको संभाल नहीं दे रहे हैं, तो वो बिखर जाएगा कहीं ना कहीं। और आने वाली जो हमारी जनरेशन है, उसके लिए ये ज़रूरी भी हो रहा है कि हम उनको उनसे परिचित करा के चलें। बहुत से बच्चों को तो अभी ये हमारी जो इंडियन कल्चर, इंडियन संस्कृति है, जो जैसे मधुबनी है, वारली है, गोंदा आर्ट, ऐसे बहुत सारी आर्ट फॉर्म्स हैं जिसके बारे में मालूम ही नहीं है अभी ठीक से। तो ये ज़रूरी होता जा रहा है, इसलिए हम अपनी आर्ट के अंदर कहीं ना कहीं इंडियन जो कल्चर है हम दिखा भी रहे हैं। अभी आप देखेंगे तो हमने यहाँ पे छोटा सा भारत का जो एक गांव होता था, उसका एक लुक थोड़ा दिखाने की कोशिश की है, ताकि वो लोग देखें, और आज लोग पसंद भी करते हैं इन चीज़ों को। तो ये ज़रूरी हो गया, आज सिर्फ सैंपल बन के ना रह जाए, वो हम अपनी ज़िंदगी में धारण भी करें। जैसे कि मैं भी आपको बता रहा था कि हमारा जो इंडियन कल्चर कहीं ना कहीं गाँव और मिट्टी से जुड़ा हुआ था, तो यह छोटी सी एक झलक हमने दिखाने की कोशिश की थी। एक छोटा सा गाँव का एक झोंपड़ी, जैसे एक परिवार जिसमें सिंपल से रहता था, और वो चीज़ें आज कहीं ना कहीं शहरों में नहीं मिलेंगी। जो शहरों के बच्चे हैं वो तो गाँव में देखा ही नहीं है। हम लोग ने थोड़ा बहुत फिर भी अपने समय पे छोटे में कहीं ना कहीं गाँव से तुम कनेक्ट रहे, लेकिन वो चीज़ को हम प्रेजेंट करें कि मिट्टी से कनेक्टेड थे, और वो चीज़ें क्या करती थी, हमें जोड़ती थी कहीं ना कहीं। उस समय साधन तो नहीं थे, लेकिन हम खुश थे। आज साधन है, लेकिन खुशी खत्म हो गई। सो इस टैलेंट शो के बारे में बताइए, किस तरह से फॉर्म होता है, किस तरह से ये चलता है? देखिए मैम, टैलेंट शो है, फर्स्ट पहला बता दूं मैं आपको, जो हमारा टैलेंट शो है ये ऑर्गेनाइज हो रहा है बालाजी अकेडमी ऑफ टैलेंट्स के। ठीक है, ये टैलेंट शो जो है हम लोगों ने जो ऑर्गेनाइज किया है, ये नए उभरते कलाकारों को हम लोग एक प्लेटफॉर्म दे रहे हैं जी। ठीक है। जितने भी नेक्स्ट जो कलाकार हैं, जो कुछ करना चाहते हैं या अपना टैलेंट शो करना चाहते हैं, लाइक सिंगिंग है, डांस है, पोइट्री है, शायरी है, जो भी आपके पास टैलेंट है वो आप यहाँ पर आके शो कर सकते हैं। फिर बदले में आपको चांस भी दिया जाता है। ये सब हम लोग मैच पूरा करते हैं। मतलब बेसिकली देखा जाए तो यहाँ से मतलब कोई भी अगर बच्चा या फिर कोई भी उसके पेरेंट्स टैलेंट को एक स्टेप उसको आप आगे लेकर जा सकते हैं। देखिए ऐसा होता है, जब कोई यहाँ पे अपना टैलेंट शो करता है, तो हम ये भी देखते हैं कि वो बच्चा कितनी उसमें कैपेबिलिटी है, ठीक है, उसमें कितना टैलेंट है। उस प्रकार से हम उसको आगे फर्दर भी ले जाने की कोशिश भी करते हैं। लाइक जैसे कि चांसेस हैं, लाइक हम लोग जैसे कि कास्टिंग भी करते हैं, हमारी वेब सीरीज वगैरह भी कास्टिंग है, बहुत ही है। बालाजी अकेडमी लास्ट 20 ईयर्स से काम कर रही है। बहुत से स्टूडेंट्स हैं जो आज मुंबई में काम कर रहे हैं, जी बिल्कुल। तो हम ऐसे ही और बच्चों को भी चांस देते हैं।
तो हमें इसी तरह से एक टैलेंट शो आज यहाँ पे मेंशन किया हुआ कि कोई आए जिनके पास कुछ भी करने की प्रतिभा है, कुछ भी है, वो चाहते हैं कि कई को प्लेटफॉर्म नहीं मिलता ना, सोचते हैं कि कहाँ जाएं, क्या करें, तो एक प्लेटफॉर्म है। तो यहाँ पर वो आए और अपना अपना टैलेंट को शो करें। तो फिर फर्दर में यहाँ पे हम उन लोगों को जो विनर होगा उनको एक वो भी दे रहे हैं, ट्रॉफी और सर्टिफिकेट। जो भी विनर होगा, जजेस जो पैनल होगा वो चेक करेगा कि यहाँ पे कौन बेस्ट है, कौन बेस्ट नहीं है, उसके हिसाब से हम लोग। सर ये 3 दिनों से चल रहा है, तो आपको कुछ मतलब कोई टैलेंट ऐसा मिला है जो काबिले तारीफ हो? हाँ, अभी तो कुछ तो अपने स्टूडेंट भी हैं और कुछ आउटसाइड भी तो आए हैं जो देखें। हाँ, अभी चल रहा है, लेकिन अभी इतना नहीं है, लेकिन हाँ है थोड़ा बहुत तो है। चलिए, बहुत अच्छा, भगवान करे आपको एक दिन और बचा हुआ है, काफी अच्छे बच्चे मिल जाए। जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू। एआई टेक्नोलॉजी की होड़ में दुनिया एकदम पागल हो रही है, वहाँ पे एआई पेंटिंग्स इतनी अच्छी खूबसूरत लगी हुई है। कुछ बताइएगा, ये एआई पेंटिंग्स क्यों लगाई गई है? मैम, ये एआई पेंटिंग बेसिकली हम लोग यहाँ पर दिखाना चाहते हैं कि पहले के लाइफस्टाइल में चीज़ें कैसी हुआ करती थी, मिडिल एज में कैसी हो गई, और फर्दर हम आगे जाके पेंटिंग्स में देखेंगे कि कैसे कैसे हमारी एनर्जी डिप्लीट होती गई, जिसका फ़र्क हमारे एनवायरनमेंट पे भी पड़ा। हमसे वो एनर्जी निकल के एनवायरनमेंट में भी जाती है और वही नेगेटिविटी फिर वापस एक तरीके से वाइस वर्सा एक ये सर्कल है जो कि हम प्रकृति को देते हैं और प्रकृति हमें देती है। जैसे कि थोड़ा सा आप फोकस कर पाएंगे, फर्स्ट फोटो में हमने देखा है कि यहाँ पे पेंटिंग हो रही है, लेकिन ये सेल्फ सेटिस्फेक्शन के लिए है। यहाँ कोई अप्रूवल्स नहीं चाहिए कि मुझे पसंद है, मैं वो चीज़ कर रही हूँ बैलेंस करके। डांसिंग फॉर्म है, यहाँ पर हम अपने आप को एक्सप्रेस कर रहे हैं, नॉट बिकॉज कि कोई मुझे लाइक करे, कोई मुझे पसंद करे। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ग्रुप एक दूसरे के साथ, आज हम जिसको अच्छे से जान पाते हैं उसके साथ रहना मुश्किल है यहाँ पे, लेकिन हम कैसे कोऑर्डिनेट कर पाते हैं एक दूसरे के साथ। हमारे पास फैसिलिटीज़ में भी थोड़ा कम होंगी, लेकिन हम बहुत खुशी से अपनी लाइफस्टाइल को जीते थे, एंजॉय करते थे। यही यहाँ पर है कि फैसिलिटीज़ कम, लेकिन एक बाउंडिंग, फैमिली बाउंडिंग है, सब एक दूसरे के साथ बैठ रहे हैं, उठ रहे हैं। ये थोड़ा मॉडर्न लाइफस्टाइल, नो डाउट ये कोई ख़राब नहीं है, बिल्कुल हमें ये भी अडाप्ट करना है, लेकिन यहाँ पे भी बैलेंस ये है कि हम दूसरों के लिए ही हर चीज़ ना करें, यहाँ अपनी खुशी में थोड़ी सी ऐड होनी चाहिए। डिप्लीट हो के हमारा सिचुएशंस यहाँ तक आ गई हैं कि इवन आप दिल्ली में थोड़ा सा रिलेट कर पाएंगे कि हम एक अच्छी सांस के लिए भी, हाँ, मे बी ये रिफ्लेक्ट कोरोना काल को भी करता है। बिल्कुल मैम, बिल्कुल वो भी करता है। जहाँ पे आप बिल्कुल अंदर, ये नेक्स्ट फोटो इवन वही है कि वो एक टाइम ऐसा था, इतनी अनसर्टेनिटी है कि आप इस टाइम पे, आज आप हम साथ में हैं, हमें नहीं पता कि हम कल एक दूसरे के साथ भी खड़े हो सकते हैं कि नहीं। ये टाइम हमने बिल्कुल देखा है मैम, फेस किया है। अब हम यहाँ पे देख रहे हैं कि हमारी जो भूमि तत्व है, अर्थ जो है, उसमें फर्टिलिटी इतनी ख़त्म हो चुकी है कि हमें एक अच्छी सी क्रॉप के लिए भी आर्टिफिशियल केमिकल्स का सहारा लेना पड़ता है। पानी हमारा इतना कंटामिनेटेड है कि आप कहीं से भी उठा के एक गिलास पानी भी नहीं पी सकते, उसको अच्छे से प्योरीफाई करना पड़ेगा। पॉल्यूशन देख लीजिए, पॉपुलेशन देख लीजिए। नो डाउट हमारा विजन बहुत अच्छा है कि हमारा आज की दुनिया हम इतनी मॉडर्न करें कि लिमिटेड रिसोर्सेज में बेस्ट रिजल्ट्स ले पाएँ। एआई को हम इंट्रोड्यूस करें, हम लोग मॉडर्न लाइफस्टाइल में ये सब चीज़ों को ऐड करें, रोबोटिक ऐड करें, कार व्हीकल्स, लेकिन उसका खामियाजा ये है मैम कि हम सारा दिन एक वर्चुअल दुनिया फोन में ही जी लगे। रहे हैं। बिल्कुल स्क्रीन टाइम है, हम ऑफलाइन और ऑनलाइन में बैलेंस नहीं कर पाए और हम पूरा का पूरा इसके अंदर घुस चुके हैं, और कहीं ना कहीं ये एक तरीके से हमें बांध तो रहा ही है। हम बिल्कुल डिपेंडेंट हैं किसी की लाइकिंग डिसलाइकिंग्स पर। हमारा काम, हर चीज़ हम ऑनलाइन कर रहे हैं, इससे बच्चों पे इफेक्ट पड़ रहा है क्योंकि वो भी वही देखते हैं, उनकी गेमिंग भी बिल्कुल चेंज हो चुकी है। लाइफस्टाइल तो आप जानते हैं, बाहर अगर आपको किसी से सोशल अप्रूवल चाहिए तो ये लाइफस्टाइल मेंटेन करना ही पड़ेगा। फैमिलीज़ के लिए आजकल का एक कॉमन क्राइटेरिया है कि आप देख पा रहे हैं हर एक इंसान अपनी एक अलग दुनिया में बैठा हुआ है, उसके पास अपनी एक छोटी दुनिया अलग से है। नो डाउट ये शहरों तक ही नहीं है, गाँव में भी ये पूरी तरीके से फैल चुका है। और ये सारे लाइफस्टाइल के बाद लास्ट में जब आप बेड पे जाते हैं तो आपकी स्लीप पे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है और आप ये सारा क्लटर लेके सोते हैं दिमाग में। इसको स्टार्ट करने के लिए लोगों ने कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत सहारा लिया कि हम थोड़ा भक्ति करें, थोड़ा सा पहाड़ों पे, गुफाओं में जाकर थोड़ा सा योग को इंट्रोड्यूस करें अपने लाइफ में। मॉडर्न लाइफस्टाइल में हमारा एम ये है कि हम मेडिटेशन को कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में थोड़ा बहुत ऐड करके अपने अंदर वो चीज़ों को डेवलप करें। हम बाहर पूरा तो नहीं बदल सकते, लेकिन थोड़ा थोड़ा मेडिटेशन करके, अपने ऊपर काम करके हम अपने एटमॉस्फेयर को थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं तो चेंज कर सकते हैं। बिल्कुल, वो हीलिंग पावर फिर आपके नेचर में भी जाएगी।
मतलब ये जो AI रिफ्लेक्टेड इमेज है वो हर एक इमेज एक ना एक संदेश दे रहा है जो कि ह्यूमंस के लिए, जो कि आज के नागरिकों को अपनाना चाहिए और हो रहा है। सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल समाचार 24+ को और लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें।